हेलो एवरीवन गाइस। सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एडोब फोटोशॉप। तो एडोब फोटोशॉप स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट में जाएंगे, एडोब फोटोशॉप, यहाँ पे फोटोशॉप CS6 हम लोग यूज़ कर रहे हैं। एंड स्टार्टिंग की कुछ चीज़ें हैं जो दोनों में सिमिलर है। मैं आगे जाके इन द लेक्चर्स डिफरेंसेस भी बताऊँगा। सो फोटोशॉप स्टार्ट करने से पहले कुछ उसके थियोरी पॉइंट्स होते हैं जिसको आपको नोट करना पड़ेगा। सो लेट्स सी क्या है वो सारे पॉइंट्स। सबसे पहले क्वेश्चन आता है जब हम कभी भी बात करते हैं, व्हाट इज फोटोशॉप। सो यहां पे आपका आंसर होगा ओके गाइस। सबसे पहले इसको एडोब हम बोलते हैं। इन इंडिया वी प्रोनाउंस इट एडोब। फॉरेन कंट्रीज में कहीं पे इसको अडोबी भी बोलते हैं, अडोबी, ADOBE, अडोबी, या हम इंडिया में एडोब बोलते हैं। सो दैट्स टोटली ओके। डिफरेंट कंट्री डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस हैं। सो अडोबी फोटोशॉप इज अ फोटो एडिटिंग software. Question is, what is Photoshop? Adobe Photoshop is a photo editing software. In Photoshop we can retouch image edit, retouching image, image editing, graphic designing software. Students ये नोट कर लो इतना, फिर आगे और पॉइंट्स हैं। जस्ट अ मिनट गाइज, यहाँ पे एक ओपन कर रहा हूँ मैं। कितने टाइप के फाइल फॉर्मेट्स यहाँ पे चलते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। और यहाँ पे बीच में रॉ, अभी कैमरा रॉ होता है ना, कैमरा रॉ में अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। तो ये एक्चुअली 29 यहाँ पे अवेलेबल है। ये उससे भी ज़्यादा टाइप के काम करता है। मुझे आप लोगों को एक करेक्ट वो नंबर्स लिखाना है, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फोटोशॉप वर्क्स ऑन हाउ मैनी फाइल फॉर्मेट। 15 प्लस, इन्होंने गूगल भी बोला 25 प्लस है। यहाँ पे सेव एज में 25 टाइप है। ओके 29 है, 25 बोला है, हम भी 25 लिखेंगे। सो apart from JPG, Photoshop supports 25 plus formats. ओके फोटोशॉप मोस्टली गाइज, फोटोशॉप वर्क करता है JPG टाइप ऑफ फाइल्स, बट बहुत लोगों को नहीं पता है कि फोटोशॉप उसके अलावा 25 और अलग अलग टाइप फॉर्मेट्स पे भी काम करता है। सो येस, आपके पास कोई भी टाइप का फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट हो, फोटोशॉप इज़ द सल्यूशन फॉर इमेज एडिटिंग, रीटचिंग, ग्राफिक डिज़ाइन करना है, सारी चीज़ें, फ़ोटो मॉर्फिंग करना, फ़ोटो पेंटिंग करना, ये सारी चीज़ें हम फोटोशॉप में कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और वो किसी भी टाइप के फाइल फॉर्मेट्स होने दो, वो रन करेगा। अब यहाँ पे हम लोग कुछ और चीज़ें देखते हैं, जैसे फोटोशॉप में क्या क्या कर सकते हैं। सो व्हाट वी कैन डू इन फोटोशॉप।
So guys, what we can do in Photoshop, we can do many things like photo mixing कर सकते हैं, photo creation कर सकते हैं, मैरिज एल्बम्स क्रिएट कर सकते हो गाइज। मैरिज में तो बहुत बड़ा स्कोप है, लाइक मोस्ट ऑफ द फोटो शूट्स, यू नो, प्री वेडिंग शूट्स चलते हैं, पोस्ट वेडिंग शूट्स चलते हैं, लोग यू नो घूमने जाते हैं वहाँ पे फोटो शूट्स रखते हैं। सो अ ह्यूज मार्केट इज़ देयर। आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक, सबको अपना फोटो बहुत अच्छा फिल्टर लगा के चाहिए गाइज। फिल्टर रेडीमेड होता है, कुछ चीज़ें जो सिर्फ फोटोशॉप से, कैमरा से ही आप कर सकते हो, that is available over here. CD covers, DVD covers, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो को कलर में करना, बुक कवर करना, या मैगजीन कवर डिज़ाइंस क्रिएट करना, वेबसाइट के बटन्स, वेबसाइट के बैकग्राउंड्स, सारी चीज़ें हम फोटोशॉप में ही क्रिएट करते हैं गाइस। सो कैसे क्रिएट करते हैं, फ़ोटो मिक्सिंग कैसे करते हैं, फ़ोटो एडिट कैसे करते हैं, आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर में कुछ टूल्स है, बेसिक टूल्स है, वो स्टार्ट करने वाले हैं। फॉरवर्ड। यस गाइस, अभी एक बार मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। फोटोशॉप की जो फाइल्स होती है गाइस, फोटोशॉप की जो फाइल्स होती है वो फोटोशॉप डॉक फाइल से सेव होती है। तो अगर आपको जेपीजी में मोबाइल पे भेजनी है तो यू विल हैव टू एक्सपोर्ट इट अगेन, या सेव एज करना पड़ेगा। सेव एज इज़ द बेस्ट ऑप्शन। फोटोशॉप के कुछ शॉर्टकट्स है जो बहुत ज़रूरी है, तो आपको ये शॉर्टकट्स मैंने स्क्रीन पे रखे हैं, सो यू कैन यू नो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि अगर ये सारे शॉर्टकट्स मैं नीचे कमेंट बॉक्स पे डाल के रखूँ डिस्क्रिप्शन में। Ctrl+D is used for deselect, Ctrl+B is used for color balance, Ctrl backspace for background, Alt backspace for foreground, Ctrl+U for Heisenberg saturation, space button for hand tool, Ctrl+ for zoom in, Ctrl- for zoom out, F12 बटन रिवर्ट के लिए आता है। रिवर्ट क्या होता है, इन द लेक्चर, इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग एडिटिंग हम लोग ये चीज़ देखेंगे। उसके बाद F12 क्या है, ऑल्ट बटन इज यूज फॉर डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। Ctrl+Z फॉर अंडू है। कुछ और शॉर्टकट्स है नीचे मैंने रखे हैं यहाँ पे। Ctrl+Alt+Z फॉर स्टेप बैकवर्ड है, Ctrl+Shift+Z फॉर स्टेप फॉरवर्ड है। आप बोलोगे कि सर जी यहाँ पे Ctrl+Z अंडू रखा है तो स्टेप बैकवर्ड की ज़रूरत क्या है। फोटोशॉप के अंदर Ctrl+Z सिर्फ एक बार चलता है, एक बार, ओनली वन टाइम। बट अगर बहुत सारे स्टेप्स पीछे आना है, जैसे 15 स्टेप्स पीछे आना है, 20 स्टेप्स पीछे आना है, तो देयर इज स्टेप बैकवर्ड, Ctrl+Alt+Z, वो आपको यूज़ करना है। तो हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहले फ़ोटो एडिटिंग के लिए हम एक फ़ोटो ले लेते हैं। तो फोटोशॉप में दो शॉर्टकट्स हैं, एक हम Ctrl+O बटन दबा के इसको ओपन में जा सकते हैं, दूसरा हमारे पास गाइज ऑप्शन है, यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ एंड ओपन बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब गाइज यहाँ पे मैं जाऊँगा लाइब्रेरी, नॉट लाइब्रेरी बट आई विल से ओके लाइब्रेरी पिक्चर्स में मेरे पास कुछ पिक्चर्स अवेलेबल है यहाँ पे। सो यू कैन सी ओके दीपिका पादुकोण इज़ देयर, ये रही दीपिका पादुकोण की इमेज। नाउ वी कैन सी इसको एडिट कैसे करते हैं। सो Ctrl+- यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ, फ़ोटो यहाँ पे रख देता हूँ एंड अगर आप नोटिस करोगे गाइज, आई वांट टू चेंज कलर ऑफ आईज, यू नो, ब्लू आईज हनी सिंह के सॉन्ग में है, तो यहाँ पे भी हमको आईज ब्लू करनी है। तो हमारे पास फोटोशॉप में टूल है इक्लिप मार्क्यू टूल। इक्लिप मार्क्यू टूल को आप सिलेक्ट करके यहाँ पे उसकी आईज के ऊपर एग्जैक्टली उस शेप में रख सकते हो। मेरे से गलती हो गई कि मैंने बॉर्डर प्रॉपर नहीं रखी है। Ctrl+Zoom यहाँ पे करो, अंदर जाओ, स्पेस बटन दबा के हैंड टूल लाया, इसको बीच में लेके आता हूँ माउस से। अब यहाँ पे देखो कॉर्नर प्रॉपर सिलेक्टेड नहीं है, तो मेरा कर्सर ये है, मेरा एडिटिंग टूल अवेलेबल है राइट नाउ, तो मैं इस शेप को मूव कर सकता हूँ। कहाँ रखना है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे प्रॉपरली जगह पे रख दिया। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैंने थोड़ा ये ऊपर ज़्यादा सिलेक्ट कर दिया, सर इसको कम करना चाहते हैं तो कोई नहीं, यहाँ पे डी सिलेक्ट वाला टूल भी अवेलेबल है। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, मुझे थोड़ी सी आइज़ आ रही है, वो सिलेक्शन निकाल देना है, तो ओके मैंने आइज़ में से निकाल दिया। मुझे अभी दूसरी आँख भी साथ में सिलेक्ट करनी है गाइज, हमेशा ध्यान रखना दोनों आइज़ साथ में करना, नहीं तो कलर वेरिएशन आ जाएगा। एक कलर में 10% ज़्यादा कलर डाल दिया ब्लू, एक में कम डाल दोगे, ऐसा नहीं हो, इसके लिए दोनों आइज साथ में। वापस इक्लिप मार्क्यू टूल लिया, यहाँ पे ऐड फॉर सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन वाला टूल पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे हम लोग वापस से एक सर्कल क्रिएट करते हैं प्रॉपर।
अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो थोड़ा साइड में थोड़ा ऊपर एक्स्ट्रा सिलेक्शन है, तो सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन करता हूँ। यहाँ पे हम लोग वी कैन, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सिलेक्शन निकाल दिया है। अगेन यहाँ पे भी सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन से थोड़ा सा सिलेक्शन निकाल देता हूँ गाइज, जितना आपको चाहिए उतना। अब गाइज यहाँ पे कंट्रोल प्लस बी बटन दबाएंगे। यस, कंट्रोल प्लस बी फॉर कलर बैलेंस एंड इट्स अ मैजिकल टूल फॉर अस। कैसे? तो हमें चाहिए ब्लू आइज, तो गाइज आप इसको आइज को ब्लू की तरफ लेके जा सकते हो। सी यहाँ पे शेड्स चेंज हो रहे हैं। अब आप बोलोगे सर लेकिन प्योर ब्लू नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा ब्लू चाहिए, तो मैं मजेंडा पे मूव कर रहा हूँ। मैं मजेंडा को वापस 0 कर देता हूँ एंड नीचे वाले ब्लू शेड को मूव करता हूँ। तो सी गाइज पिक्सल्स, ये फोटो है ना 400% जूम है। अब यहाँ पे आती है पिक्सल्स की बात, कि जब भी हम कोई फोटो सिलेक्ट करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए फोटो HD क्लियरिटी का हो, फोटो का रिजोल्यूशन अच्छा हो। तो वो कैसे सर्च करेंगे? स्टिल सर यहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट अच्छा नहीं आ रहा, तो नो प्रॉब्लम गाइज, वी हैव अनदर टूल। मैं इस टूल का राइट क्लिक एंड डुप्लीकेट इमेज करके ओके कर देता हूँ। तो अब हमारे पास 2 इमेजेस है, एक है 66% पे ब्लू ऑलरेडी, एक हमारी यहाँ पे एडिटिंग वाली चालू है। अब मैं आपको दूसरा टूल बताता हूँ। पहले कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस Z करके अंडू करेंगे एंड गाइज कंट्रोल प्लस U बटन दबाएंगे फॉर हाइज एंड सैचुरेशन। ये भी एक बहुत ही अच्छा टूल है। अगर आपको कम्प्लीटली किसी फोटो कलर, ब्लैक एंड वाइट फोटो को कलर करना है तो यही टूल आके हम सीखने वाले। फिर से कलर आइज पे क्लिक करते हैं, हाइज को यहाँ पे मैं ब्लू की तरफ लेके जाता हूँ, ये देखिए गाइज। फिर मुझे सैचुरेशन यानी कि डार्कनेस, देखिए ब्लू का डार्कनेस कितना रखना है, इतना रखना है। ओके, लाइटनेस कितनी रखनी है, डार्क ब्लैक, ब्राइट वाइट, तो यहाँ पे हम वो चेंज करेंगे हल्की सी एंड ओके। सो गाइज अब मेरे पास सेम चीज़ मैंने 2 डिफरेंट टूल से यहाँ पे की है। कंट्रोल प्लस D फॉर डी सिलेक्ट ओवर हियर एंड यहाँ पे भी कंट्रोल प्लस जूम फॉर जूम। तो आप देख सकते हो दोनों में चेंजेस। कलर बैलेंस से नॉट सो इफेक्टिव है एंड यहाँ पे वेरी मच इफेक्टिव है जो हमने हाइज एंड सैचुरेशन किया है। सो ये 2 टूल्स गाइस हमने यहाँ पे देखा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ओके, राइट क्लिक, सेव इमेजेस एंड पिक्चर्स में सेव एंड लेट्स ड्रैग इट टू वीडियो। हाँ गाइस, अब मैं जूम करता हूँ, देखो अब मिली है HD पिक्चर। स्टिल नॉट सो गुड बट ओके, काफ़ी बेटर है बाकी पिक्चर से। तो आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे मैंने इसको जूम किया सिर्फ 100% और ये फ़ोटो कितनी बड़ी है। कंट्रोल प्लस और जूम करूँगा तो थोड़ा सा ज़्यादा फट सकता है यहाँ पे 300% पे, बिकॉज हाँ चलेगा, हम एडिटिंग के लिए तो कर ही सकते हैं इसको। यस गाइस, अब ज़बरदस्ती खींचना क्या होता है, तो मैं फाइल में जाता हूँ, न्यू पेज लेता हूँ, मैं यहाँ पे एक रिजोल्यूशन डालता हूँ। रिजोल्यूशन हम 1920 बाय 1024 करते हैं। रिजोल्यूशन इज 72, नो 100 तो रखो गाइस एंड ओके। अब ये है ना रिजोल्यूशन हो गया। अब आपके हिसाब से ये फोटो है वो देखो, दिस इज़ द 100% ऑफ दिस पिक्चर। जब इस पिक्चर को मैं एरो टूल से यहाँ पे खींचता हूँ तो ये देखो गाइस, इसके 50% पे ये फ़ोटो छोटी है। आप देख सकते हो पूरे इमेज से ये फ़ोटो कम कवर कर रही है पेज को। इसको बोलते हैं अभी इस चीज़ को मैं खींचता हूँ ज़बरदस्ती वाला, तो ये गाइज ये फ़ोटो है ना बड़ी हो गई है, बट आप जब इसको जूम करोगे ना तो ये फटेगी। इसको बोलते हैं फ़ोटो को आप ज़बरदस्ती रिजोल्यूशन से ज़्यादा बड़ा कर रहे हो। तो कभी भी वैसा मत करिए, किसी भी फ़ोटो के उसके एक्चुअल साइज से उसको ज़्यादा बड़ा मत खींचो। थोड़ा परसेंट ओके 10-20% आप खींच सकते हो, बट नॉट सो मच कि पिक्सल फटने लगे। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को बंद करते हैं एंड हम लोग फिर से एक नई चीज़ देखेंगे जो कि कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए इस बार मैं आपको न्यू टूल एक ऐड ऑन करवाता हूँ। गाइस यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि मुझे है ना मतलब कुछ कलर चेंज करना है जैकेट का, बट जैकेट तो स्क्वायर या सर्कल में नहीं है, जैकेट तो मल्टीपल शेप है। तो यहाँ पे जैकेट के कलर चेंज करने के लिए मैं एक टूल ले रहा हूँ, मैग्नेटिक लासो टूल। बड़ा ही अच्छा टूल है, मैग्नेट के जैसा काम करता है। ये एक कलर को आपने क्लिक कर दिया ना, ये उस कलर को पकड़ लेगा और फिर उसके किनारी से आप माउस घुमाते जाइए और वो एजेस को पकड़ते जाएगा। धीरे धीरे काम करना गाइस, क्योंकि ये कलर है तो कलर कहीं कहीं पे ट्रांसफॉर्म होते हैं तो वो शेप चेंज हो जाता है।
यस और ज़्यादा अच्छा करने के लिए कंट्रोल प्लस जूम करके इसके ऊपर काम कर सकते हो। देखो मस्त एकदम बहुत सुपर्ब सिलेक्शन होता है इससे। हैंड टूल यूज़ कर सकते हो इन बिटवीन कि वो सिलेक्शन सही हो। अब मैं यहाँ पे ऐसे कर दिया, अरे रे गलती हो गया, तो कोई नहीं, बैक स्पेस माउस और बैक स्पेस बटन एक साथ आप चलाइए तो वो सिलेक्शन भी आपको अच्छे से रिवर्स करने देगा। ओके एक काम करते हैं ना, इसको भी हम सिलेक्ट कर ही लेते हैं, उसके साथ ये भी चेंज हो ही जाएगा। सो इस बार मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ जैकेट को कंप्लीट। यस आप नोटिस कर सकते हो चेन को इन बिटवीन सिलेक्ट किया है। फेस को, गले को नहीं सिलेक्ट करना, उसका गले का कलर भी चेंज हो जाएगा। अगर उसने कहीं पे ये वीडियो देख लिया तो भड़क जाएगा बेचारा, सॉरी नॉट बेचारा, एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ ऋतिक रोशन, सो बिल्कुल मुझे नहीं चलेगा। ओके गाइज ये क्या हो गया, जैसे डबल क्लिक करते हो ना तो वैसे ही यहाँ पे ये उसको कंप्लीट कर देता है स्टार्टिंग पॉइंट से। देखो गाइज ये आधा सिलेक्शन हो गया। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डबल क्लिक हुआ है, बंद थोड़ी हुआ है। अब यहाँ पे ऐड टू सिलेक्शन, वापस मैग्नेटिक टूल पे क्लिक करो और दूसरी साइड से सिलेक्शन चालू कर दो, बस बाद में जोड़ देंगे उसको इन बिटवीन। वापस यहाँ से स्टार्ट किया सिलेक्शन और रोल करते हुए इसके हैंड से क्लफ तक, कफ सॉरी नॉट क्लफ, और यहाँ पे उसके दूसरे सिलेक्शन के अंदर होके निकलना, बाहर से नहीं, और फिर किनारी से वापस से मैच। अब गाइस यहाँ पे थोड़ा सा है ना, मतलब ये रहता है सिलेक्शन, जब आप सीधा सिलेक्शन नहीं होता गाइस, देखो ये सीधा सिलेक्शन लेता ही नहीं है, वेरी बैड विथ सीधा। अब क्या करें सर, तो अब यहाँ पे अपने पास है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। वापस से मैं यहाँ पे ऐड टू सिलेक्शन पे क्लिक करता हूँ और जो वो सीधा वाला पार्ट जो नहीं हुआ है ना वहाँ पे नीचे बॉक्स बना देता हूँ। लेकिन ऐसे बॉक्स ओवर नहीं जाना चाहिए सिलेक्शन में, ध्यान रखो, थोड़ा अंदर रखो, एंड अगेन यहाँ पे अंदर। सो गाइस ये देखो कंप्लीट सिलेक्ट हो गया है कि नहीं, नहीं कहाँ पे तो बाकी है, ये देखो गाइस यहाँ पे ये थोड़ा सा पोर्शन बाकी रह गया है। सो अगेन कंट्रोल प्लस, और इस चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए वापस से मैग्नेटिक लासो टूल लेते हैं। अच्छा मैग्नेटिक के साथ एक और टूल है पॉलीगनल लासो टूल, ये क्या काम करता है, ये सीधा सीधा टूल है गाइस, इसको बिल्कुल भी आड़ी टेढ़ी मस्ती नहीं पसंद है, ये सीधा सीधा चलता है। सो सी ओ गाइस, ओके सॉरी, ये ऐड टू सिलेक्शन पे मैंने क्लिक नहीं किया था। हाँ माउस में दिखेगा आपको प्लस बटन सिलेक्टेड है, एंड ये देखो डन गाइस, ये उसका पूरा जैकेट सिलेक्ट हो गया यहाँ पे। अब मैं कंट्रोल प्लस बटन दबाऊंगा उसको कलर करने के लिए, कंट्रोल प्लस यू बटन दबाऊंगा फॉर हाइज एंड सैचुरेशन। इसको कलराइज पे टिक करते हैं, कौन सा कलर चाहिए सर, जैकेट तो ब्राउन होना चाहिए, ये ओके ठीक है, तो ये रेडिश की तरफ या थोड़ा सा डार्कर शेड करते हैं। ये देखो ये हो गया ना रेक्सीन वाला जैकेट, फीलिंग भी आ रहा है, देखो शाइनी ग्लो भी कर रहा है। सो डन। यहाँ पे लाइट करना है, थोड़ा डार्क करना है, तो थोड़ा सा डार्कर शेड रखते हैं, मार्केट में चल रहा है ज़्यादा आजकल, विंटर सीजन भी चल रहा है। कंट्रोल प्लस डी सेलेक्ट, कंट्रोल प्लस माइनस जूम आउट। सो गाइस ये देखो कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये जैकेट का कलर पहले कुछ और था, मतलब इन द शेड्स नहीं पता चलेगा। बट गाइस मैंने अगर एजेस बरोबर नहीं सिलेक्ट किए तो आप यहाँ पे पकड़ सकते हो, आप देख रहे हो यहाँ पे दो डिफरेंट शेड्स दिख रहे हैं, थोड़ा दूर से देखोगे तो यहाँ पे पता चलेगा, मैंने सिलेक्शन यहाँ पे स्टार्टिंग में ध्यान से नहीं किया था, तो आप यहाँ से पकड़ सकते हो कि उस पर्टिकुलर फोटो का कलर चेंज हुआ या मॉर्फ हुआ है। ओके दैट्स इट विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट। आज के लिए हमने इसमें टूल में सीखा है पॉलीगनल लासो टूल, मैग्नेटिक लासो टूल, रेक्टेंगल मार्क्यू टूल, इक्लिप मार्क्यू टूल जो सिलेक्शन के काम आता है। कलर चेंज के लिए हमने यूज़ किया था कलर बैलेंस, और दूसरा हमने यूज़ किया था कंट्रोल प्लस यू फॉर हाइज एंड सैचुरेशन। ये तीनों के लेवल्स होते हैं और इसको साथ में ही कंट्रोल करना पड़ता है। अब मैंने कुछ सिलेक्ट नहीं किया तो ये पूरी इमेज देखो, कलर क्या चूज़ कर रहे हैं यहाँ पे फाइनलाइज हो रहा है। सैचुरेशन में वो कलर का शेड, लाइटर शेड, डार्कर शेड, उसके अंदर फिर लाइटनेस, लाइट मतलब फोटो के ऊपर लाइट जो गिरती है वो कम रखनी है, ज़्यादा रखनी है, ब्राइटर रखनी है, शेडर डार्क शेड रखना है, वो सिलेक्शन होता है।
कलर का शेड और लाइट का शेड, दो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे है, तो हमेशा ध्यान रखना। ओके, दैट्स इट विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक गाइज। लास्ट थिंग गाइज, नीचे चैनल पे सब्सक्राइब बटन है एंड लाइक बटन है, एंड डू कमेंट सो आई कैन नो कि और आपको क्या पॉइंट्स चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक में। बाय गाइज।